एक कौन सा बच गया? मेथेन। मेथेन, मेथेन में कोई प्लस माइनस नहीं होता है ना भाई, उसमें लंदन, जिसमें प्लस माइनस नहीं होता उसमें लंदन बल होता भाई। ठीक है। अब अगर अगला जो चैप्टर है अपना वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? एक तो होती है अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है, और एक होती है अपने पास केमिकल एनर्जी, सही है ना। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए अपने पास यूज आते हैं बैटरी या सेल। बैटरी या सेल, तो बैटरी या सेल क्या करते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल को इलेक्ट्रिकल। ठीक है। यहां पर आप बैटरी लगाते हैं, जब चार्ज होती है जब, तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होगी, और जब आप उसको डिस्चार्ज करेंगे जब केमिकल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप काम में लोगे, साधन काम में लोगे, युक्ति काम में लोगे, इंस्ट्रूमेंट काम में लोगे, वो तो क्या कहलाएंगे? सेल। और इसकी जो स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में करोगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी की जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में चेंज की स्टडी की जाती है, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाई। और इस काम के लिए क्या काम में लेते हैं अपन? सेल काम में लेते हैं। ठीक है। अब अपन बात करेंगे साहब अपने पास सेल होते क्या हैं। तो अपने पास देखो भाई, दो प्रकार के सेल होंगे। एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। दोनों का चेंज जिस ब्रांच में पढ़ेंगे अपन वो क्या कहलाएगी? ठीक है। और इस काम के लिए क्या काम आते हैं? सेल। सेल दो प्रकार के हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। पहला कौन सा देखें? इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है। तो पहला देखते हैं भाई अपन इलेक्ट्रोलाइटिक। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक का देखो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम क्या बनेगा? सबसे पहले देखो, ये ऐसे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर अपने ले लिया, इंसुलेटर है ना, और इसमें आप इस प्रकार से दो रोड लटका दें जिनको आप इलेक्ट्रोड बोलोगे। क्या बोलोगे? तो दो इलेक्ट्रोड मैंने लटका दिए। अब ये इलेक्ट्रोड आप AG, AU, PT, लोहा, ग्रेफाइट, श्रद्धानुसार किसी का भी ले सकते हैं, सही है कि नहीं भाई? और इनको जोड़ दिया मैंने एक बैटरी से, और बैटरी आपके पास कौन सी? DC। DC का मीन्स होता है जिसमें प्लस माइनस हो भाई, सिंपल ऐसे समझे, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई धारा की दिशा बदलती रहती है। सिंपल अपन तो क्या समझते अपने केमिस्ट्री में कि DC का मीन्स जिसमें प्लस माइनस हो, और ये AC है, AC का मीन्स प्लस माइनस है नहीं हो, या प्लस माइनस नहीं है इसमें भाई। इस प्लग को चाहे ऐसे लगा दो और चाहे ऐसे लगा दो, और जो रिमोट होता है उस रिमोट में जो सेल लगाते हैं वो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग लगता है ना, उल्टा सीधा थोड़ी लगा सकते हैं। तो वो होता कौन सा? DC सोर्स। तो अपन ने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या किया बताओ? एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और उनको किससे जोड़ दिया? एक DC सोर्स से जोड़ दिया।
और डीसी सोर्स से जोड़ने के बाद आप इसमें भर दें एक इलेक्ट्रोलाइट भर दें। क्या भर दें? इलेक्ट्रोलाइट। सही है ना भाई? लेकिन वो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने भरा है वो या तो होना चाहिए मोल्टेट, है ना भाई, मोल्टन स्टेट में, या फिर होना चाहिए उसका सॉल्यूशन। जैसे NaCl है, या तो NaCl को पिघला के भरो, मोल्टेट स्टेट में भरो, मोल्टन स्टेट में भरो, या फिर पानी में घोलकर उसका सॉल्यूशन बनाकर। उसका रीजन क्या आपको पता है? NaCl सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होते, फ्री नहीं होंगे तो धारा का चालन करेंगे नहीं, कंडक्टेंस शो नहीं करेंगे। तो कंडक्टेंस शो हो इसके लिए क्या जरूरी है भाई? उसको आयन दूर दूर होने चाहिए, आयन्स फ्री होने चाहिए। और फ्री कब होंगे? जब या तो आप उसको मोल्टन स्टेट में ले लें या उसका सॉल्यूशन बना लें। ठीक है, क्या क्या किया आपने? एक कंटेनर ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया और इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जिसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है आप उसको एनोड बोलोगे। क्या बोलोगे? एनोड। और जिसको नेगेटिव से जोड़ा है उसको आप कैथोड बोलोगे। हालांकि एनोड कैथोड की ये डेफिनेशन नहीं होती। मान लो पेपर में आ गया कि एनोड की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये डेफिनेशन मत दे देना कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, ओए। ओए का मीन्स है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना? ऑक्सीडेशन अगर एनोड, तो एनोड की क्या डेफिनेशन होगी भाई? ठीक है ना? तो ये बताओ भाई, ये आपके पास हो गया क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसे बना वो बताया अभी मैंने। क्या क्या होगा बताओ? एक एनोड, एक कैथोड, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक डीसी सोर्स। चलो एक कंटेनर ले ले अपन, है ना? कंटेनर, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, डीसी सोर्स, जोड़ना होना सब हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसमें? अगर मान लो आपने इसमें NaCl भर रखा है, क्या भर रखा है? और वो भी मोल्टन स्टेट में, और आपने इस सेल में करंट पास किया। करंट पास करते ही NaCl क्या होगा बताओ? अपने आयनों में टूटेगा। सही है? और आयनों में टूटने के बाद आपके पास एक तो क्या एनोड, एनोड पर चार्ज कैसा है, और एक आपके पास है क्या? कैथोड, कैथोड पे चार्ज नेगेटिव है। एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है, कौन आएगा इसकी तरफ गति करेगा? Cl माइनस आ जाएगा। कैथोड पे चार्ज नेगेटिव है, कौन आएगा? Na प्लस आ जाएगा। अभी मैंने बताया एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। कैथोड का मीन क्या होगा बताओ? कैथोड का मीन्स रिडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करना भाई। सही है? अब सिंपल सी बात ये समझें, Na+1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने की कमी है? एक ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कमी पूरी सोडियम। इसके पास एक ज्यादा है, एक रिलीज कर देगा, रिलीज कर दिया Cl। लेकिन एक चीज, अगर मैं गैसों की बात करूं, नॉन मेटल की बात करूं, तो आप Cl2 लिखेंगे, H2 लिखोगे, O2 लिखोगे, N2 लिखोगे भाई। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में आप सोडियम लिखोगे, मैग्नीशियम लिखोगे, एल्यूमिनियम लिखोगे। या 2 3 नहीं लगता,
मेटल में 2 या 3 नहीं लगता भाई, ठीक है ना। आ जाओ वापस इधर, आपने Na लिख दिया तो Na तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां क्या लिखा आपने, Cl लिखा है। क्या लिखना चाहिए, या तो Cl2 लिखो या हाफ Cl2 लिखो, सही है कि नहीं। अगर मान लो मैं Cl2 लिखना चाह रहा हूं तो इधर 2 लूंगा, यहां भी 2 लगा दूंगा और यहां 2 लग जाएगा, सही है कि नहीं। और अगर मैं एक ही लूं तो इसको हाफ Cl2 करूंगा, बैलेंस हो गई ना इक्वेशन, मतलब बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। ये कब की बात है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मोल्टेड NaCl लिया जाए और करंट फ्लो किया जाए तो ये NaCl अपने आयनों में टूट जाएगा। NaCl का आयनों में टूटना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। यानी ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, ये प्रोसेस किसकी बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस की, सही है ना भाई। और इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है जिस सेल में करते हैं वो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, बोलो सही कि नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मींस क्या होगा बताओ, करंट फ्लो करने पर अपने आयनों में टूट जाता है और आयन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। आयन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। Cl माइनस है, प्लस की तरफ मूव करेगा, Na प्लस है, माइनस की तरफ मूव करेगा। क्या कहेंगे आप इसे, ये बात समझ आई कि नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है टूट जाएगा, टूटने के बाद इलेक्ट्रॉनों की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हाँ, इसमें अब एक चीज मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ बताओ, Cl2 इवॉल्व्ड या लिबरेटेड, है ना। गैस है तो लिबरेट ही होगी, इवॉल्व भी होगी। और एट कैथोड पर बोलो, है Na डिपोजिट होगा, जमा हो जाएगा। ये गैस थोड़ी जो बाहर जाएगी, Na डिपोजिट हो जाएगा। ये हो गई इसकी रिएक्शन भाई, जिसको आप बोलोगे सेल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये सेल रिएक्शन होंगी, ठीक है। ये तो क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है अपने पास उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन, ठीक है, करंट फ्लो करने पर। अब आप मेरे को एक बात बताएं, आप ये चीज एक मैं ये लिखूंगा भाई, डेल जी नोट इक्वल माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये फार्मूला आगे जाके आएगा। अब इसमें एन क्या है, एफ क्या है, ई नोट सेल क्या है, इसका अपन को मतलब है ही नहीं, इनसे मतलब अपना नहीं है। ये तो फार्मूला ही है, डेल जी नोट इक्वल माइनस एन एफ ई नोट सेल। हाँ, मैं इतना सा जरूर बता दूं कि डेल जी नोट का जिक्र जरूर अपन ने 11th में किया था, गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और इस गिब्स फ्री एनर्जी में आपने ये पढ़ा था कि डेल जी इक्वल 0 हो तो वहां इक्विलिब्रियम होगा, है ना। डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, प्रक्रम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल जी इक्वल नेगेटिव हो तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप हो जाएगा, प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। बारिश अपने आप होती है कि नहीं, अपने आप होती है। डेल जी इक्वल नेगेटिव, कोई भी नेचुरल प्रोसेस, सारी नेचुरल प्रोसेस देख लो, सारी नेचुरल प्रोसेस क्या होती है बताओ, स्पॉन्टेनियस होगी, डेल जी इक्वल नेगेटिव होगा। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर करके लिख देता हूं भाई। ये फार्मूला कहां से आया, कैसे नहीं आया, इसी चैप्टर में आगे आकर के इसका डेरिवेशन है, कैसे ड्राइव होगा ये, ठीक है ना भाई। तो ये फार्मूले की बात अपन अभी नहीं कर रहे, ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ लिया कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी इक्वल नेगेटिव होता है।
अब मैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता हूं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप ये बताओ भाई कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इक्वेशन हुई थी, अभी रिएक्शन हो रही थी, वो अपने आप हो रही थी या करंट फ्लो करने के बाद हो रही थी? अपने आप तो नहीं हुई ना। बारिश अपने आप होती है, करंट फ्लो करने पर होती है? अपने आप होती है। डेल इज इक्वल नेगेटिव। यहां करंट फ्लो करने पर रिएक्शन हुई तो अपने आप तो नहीं हुई ना। अपने आप नहीं हुई तो डेल जी इक्वल पॉजिटिव। डेल जी इक्वल पॉजिटिव। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नोट और लगा दूं। ये नोट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को, ठीक है ना भाई। स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो नोट लगा दो, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो तो नोट मत लगाओ। मोटरसाइकिल 40 की एवरेज दे रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन थोड़ी है। और कंपनी बता रही है 85 किलोमीटर पर लीटर। मोटरसाइकिल देती है कितना? नहीं देती। वो क्या है? वो स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड है। किसी भी मोटरसाइकिल के बारे में लिखा हुआ नहीं रहता क्या ऐसा? एवरेज 85 किलोमीटर पर लीटर, और फिर वहां स्टार लगा हुआ रहता है। उस स्टार का मतलब क्या है कि ये जो एवरेज है वो स्टैंडर्ड कंडीशन की है। ड्राइवर भी हमारा होगा, गाड़ी भी हमारी होगी, जगह भी हमारी होगी, फिर हम चलाएंगे 85 की ला के बताएंगे। सही है कि नहीं? लेकिन अपने रोड पर अपने ड्राइवर से 85 नहीं आएगी। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ठीक है। तो बात कर रहे थे, बताओ यहां पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस तो डेल इक्वल पॉजिटिव। अभी आपने ये देखा था कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो उल्टा है। ई नोट सेल नेगेटिव है, डेल जी पॉजिटिव है। उल्टा हो गया ना? उल्टा हो गया तो उल्टा यहां कर दो इसको। यहां उल्टा कर दो। डेल जी क्या है? पॉजिटिव। तो बताओ ई नोट सेल क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये दोनों जो चीजें हैं वो कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई हैं एक बार, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी नोट की वैल्यू क्या होती है? ऐसे ऑप्शन दे दिया रहे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन दे दिए ए, बी, सी, डी, ठीक है। ऑप्शन ए था डेल जी नोट इक्वल पॉजिटिव, डेल जी नोट इक्वल नेगेटिव, डेल जी नोट इक्वल 0, ई नोट सेल इक्वल पॉजिटिव। बोलो कौन सा राइट आंसर है? सही है कि नहीं? इस प्रकार का क्वेश्चन था, उसकी बात करती मैंने यहां। हो गया भाई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि साहब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम क्या आता है, इसका अपन देखते हैं क्या यूज या इसका एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि आप नॉन मेटल जैसे Cl2, O2, H2 का प्रोडक्शन कर सकते हैं। Cl2 मिल रही थी ना आपको, इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसी मेटल भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने क्या किया बताओ? NaCl से क्या प्राप्त कर लिया आपने? सोडियम मेटल प्राप्त की थी कि नहीं? तो NaCl से सोडियम मेटल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करें तो आपको क्या मिल जाएगी बताओ? हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। बोलो सही नहीं? इसी प्रकार से अगर मान लो आप मोल्टेट MgCl2 ले लें तो आपको क्या मिल सकती है? Mg मिल जाएगी भाई। और अगर आप पोटेशियम क्लोराइड KCl ले लें तो आपको पोटेशियम मिल जाएगी। कर सकते हैं ये सारा काम, ठीक है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग और इलेक्ट्रो टाइपिंग कर सकते हैं भाई।
अब ये 3 प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग और इलेक्ट्रो टाइपिंग। इलेक्ट्रो टाइपिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो टाइपिंग होता है जैसे सिक्का नहीं होता अपना कॉइन, उस कॉइन के ऊपर किसी राजा महाराजा की ये फोटो वगैरह ये सब छपती है ना, ये हो गई इलेक्ट्रो टाइपिंग भाई। क्या हो गया ये? इलेक्ट्रो टाइपिंग। ठीक है, कोई भी मटका वटका है मेटल का, उसके ऊपर डिजाइन वगैरह बनी रहती है ना, क्या हो गया ये? इलेक्ट्रो टाइपिंग हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि मान लो ये कॉपर है, इस कॉपर के ऊपर मेरे को अगर Ag की लेयर चढ़ानी है, Au की लेयर चढ़ानी है ऊपर, आप क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाएगी मैं बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब होता है जैसे आपके पास मान लीजिए इम्प्योर कॉपर है और उससे प्योर कॉपर अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है भाई। ठीक है, अब इन दोनों तीनों प्रोसेसों की अगर मैं बात करूं तो देखो कैसे होंगी वो बताऊंगा। आपके पास क्या था भाई? ये लो, ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और मैंने यहां भर लिया AgCl और ये ले लिया कॉपर का। करंट फ्लो करूं, करंट फ्लो करने पर बताओ AgCl कैसे टूटेगा? Ag++, सही है कि नहीं? डायरेक्ट कैथोड की रिएक्शन बोल तो आप, तो कैथोड पे चार्ज बोलो, कौन गति करके जाएगा? Ag+1 जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Ag के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो Ag डिपॉजिट हो गई कहां? कैथोड पे ना। Ag डिपॉजिट हुआ कहां? और कैथोड किसका बना हुआ था? कॉपर का। तो कॉपर के ऊपर लेयर बन गई किसकी? Ag की लेयर बन गई। तो बताओ आपने क्या कर लिया? कॉपर के ऊपर लेयर बना दी किसकी? Ag की। इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलोगे आप। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। और ठीक है, अब है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की अगर आप बात करें तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे? रिफाइनिंग देखो, ये इम्प्योर कॉपर है और ये प्योर कॉपर है और इसमें भर दिया मैंने Cu+2 SO4-2 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये इम्प्योर टहला साइड में तांबे की खाने हैं भाई, तो वहां जमीन को खोद करके तांबा निकाल लिया, लेकिन उसमें कंकर पत्थर मिट्टी